अस्सलाम वालेकुम जनाब आली, मुझे हाजिक कहते हैं। आप मुझे हकीम हाजिक भी कह सकते हैं। शुगर और मोटापे से कैसे जान छुड़ाएं, इस वीडियो को आखिर तक देखें। चंद मिनटों की वीडियो है, स्पेशली वो अफराद देखें जो मोटे हैं और जो शुगर के मरीज़ हैं। लाजमन देखें इसको, बहुत ही मुफीद वीडियो है उनके लिए। एक सर्वे में ये कहा गया है कि 90% शुगर उन लोगों को होता है जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा बेली फैट जमा हो चुका है, जिनका पेट बाहर निकल चुका है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मोटे क्यों हो जाते हैं लोग बहुत ज़्यादा। सबसे पहला सबब जो है वो है कार्बोहाइड्रेट का वाफिर मिकदार में इस्तेमाल करना, यानी निशास्ते का, ग्लूकोज का और इस ग्रुप का बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना, क्योंकि ये हमारे ग़िज़ा का अहम हिस्सा होता है। जिस्म इसको बतौर ईंधन इस्तेमाल करता है। ये जो है बतौर कैलोरीज इस्तेमाल होती हैं एनर्जी के लिए, तवानाई के लिए जिस्म में। जब हम वाफिर मिकदार में, ज़्यादा मिकदार में कार्बोहाइड्रेट खा रहे होते हैं तो जिस्म इन्हें स्टॉक कर लेता है, ज़ख़ीरा कर लेता है फ़ैट की सूरत में। वो चाहे बेली में हो यानी कि पेट में हो या जिस्म के किसी और हिस्से में, जिस्म उन्हें स्टॉक कर लेता है। अब क्या होता है कि इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको हज़म करने के लिए एक हार्मोन होती है जिसको इंसुलिन कहते हैं। सर्वे में ये कहा गया है कि इंसुलिन, दो तरह की तहकीकें सामने आई हैं। सबसे पहली तहकीक तो ये है कि मोटे अफराद इस वजह से शुगर में मुब्तला हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जिसकी वजह से उन ज़्यादा मिकदार में इंसुलिन बन पाना और बार बार इंसुलिन का बनना, जिसकी वजह से आपके पेनक्रियाज या लबलबाज या कमज़ोर हो जाते हैं या थक जाते हैं इंसुलिन बना कर। यानी आपका निज़ाम इंहिज़ाम और डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है, यानी कि जो जिस्म में हज़म होनी चाहिए थी कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, वो अब हज़म नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो आज़ाद हालत में आपके खून में गर्दिश करती है। इसको हम शुगर कहते हैं। अब जब ग़िज़ा जिस्म को नहीं मिल रही बाहर से, तो जिस्म क्या करता है कि दूसरी सूरत में आपके जिस्म में जो बहुत ज़्यादा फ़ैट जमा हो चुका है उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा कि बहुत से मोटे अफराद हैं जिनको शुगर होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, फिर वो एकदम से शुगर हो जाने के बाद उनका वेट लूज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत हद तक उनका वेट गिर जाता है। वो इस वजह से कि जो ग़िज़ा हज़म होनी थी वो हज़म अब नहीं हो रही। इसकी वजह से जो जिस्म में स्टॉक हो चुका है जो ग़िज़ा फ़ैट की सूरत में, जिस्म उस ग़िज़ा को, उसको बतौर ग़िज़ा फ़ैट को इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से आपका वज़न बहुत ज़्यादा गिर रहा है और आपका मेटाबॉलिज़्म बिल्कुल ख़राब हो गया है। दूसरा सबब ये बयान किया जाता है कि इंसुलिन जो बन रहा है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से आपके जिस्म के सेल जो हैं वो फिर उनमें ऐसी कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ तब्दीलियाँ आ जाती हैं कि वो उसे कबूल नहीं कर पाते, इंसुलिन बेअसर हो जाता है। दोनों ही सूरत में मसला इंसुलिन का है और दोनों ही सूरतों में ज़्यादा फ़ैट का, जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट के इस्तेमाल की वजह से आप मोटे होते हैं और आप 90% जो है वो शुगर में मुब्तला होने के आपके चांसेस हैं। सबसे पहला काम क्या कीजिएगा? सबसे पहला काम यही आप कीजिएगा कि अगर आप मोटे हो रहे हैं तो अपने फ़ैट को कंट्रोल करना शुरू कर दें, अपने मोटापे को अभी से कंट्रोल करना शुरू कर दें। इसके लिए आपको चंद चीज़ें जो है अपनी ग़िज़ा में थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ेगी। सबसे पहले, अगर आप खाने के बाद सलाद खाने के आदी नहीं है तो आप सलाद खाइए, खाने के दौरान भी खाइए, दबा कर खाइए। इससे क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा डाइटरी फाइबर मिल रहा होता है और आपको कार्बोहाइड्रेट, जब आपका पेट सलाद से ही भर जाता है तो आप कार्बोहाइड्रेट कम से कम इस्तेमाल कर पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छी तरह से आपको कम कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करते हुए आपका पेट भर जाता है और आपको डाइटरी फाइबर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपका निज़ाम इंहिज़ाम बेहतर रहता है और आप ज़्यादा मोटे नहीं हो पाते। अगर आप वॉक नहीं करते तो फिल फॉर वॉक करना शुरू कर दीजिए, सुबह और शाम में लाजमन वॉक कीजिएगा। अब दूसरे नंबर पर जिन ग़िज़ाओं से आपने थोड़ा सा बचना है, सबसे पहले नंबर पर हम ले आते हैं तमाम शदीद मीठी चीज़ें, जिनमें बेवरेजेस यानी कि सोडा की बोतलें और डब्बों वाले जो जूस मिलते हैं जो पैकिंग में किसी भी ब्रांड के हों, कोई नाम लेना ज़रूरी नहीं है, सारे ही पॉइज़न हैं, बहुत ज़्यादा जहरीले हैं, ये जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं।
ये कितने ही मीठे क्यों ना हों, लेकिन नुकसान जितना ज़्यादा ये मीठा होता है उतना ज़्यादा नुकसान आपको दे रहा होता है। अगर जूस पीने का आपको शौक़ है तो आप सेब लीजिए, ऑरेंज लीजिए, कोई सा भी फल लीजिए, खुद जाकर अपने घर में जूसर में बना कर पी लीजिए, कोई आपको मना थोड़ी करता है। तो अगर दूसरी सूरत में आप अगर जूस लेना चाहें तो कोशिश करें पहली बात तो न लें। अब जब भी लेना चाहें तो एक फार्मूला तय कर लें कि इसका चौथा हिस्सा पीना है, यानी कि कहीं पर आपको आपकी खातिर तवाज़े की जा रही है, आप मेहमान बनकर गए हों तो वहाँ पर मुनासिब आपको नहीं लगता कि वापस कर दें, तो इसका चौथा ही पी के बाकी रख दें। और अब चाय जो है या तो आप फीकी पिएं या फिर मीठी पीना पसंद करते हैं, तो एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी स्टेविया के मुतालिक। अल्लाह ताला ने एक ऐसी जड़ी बूटी पैदा की है, एक ऐसा पौधा पैदा किया है जो चीनी से 10 गुना ज़्यादा मीठा भी है और वो आपके कार्बोहाइड्रेट को और आपके शुगर लेवल को बिल्कुल नहीं बढ़ाता, और इसकी कोई भी फ्लेवर या जायका भी इसमें नहीं होता। आप चंद पत्ते डालिए चाय में, बहुत अच्छी तरह से 1-2 पत्ते में चाय अच्छी तरह से मीठा हो जाता है। तो आप पूरी सब ग़िज़ाओं में ये अमल कर सकते हैं और सबको ये मीठा कर सकते हैं स्टेविया के साथ। इसके अलावा अब जब आप शुगर के मरीज़ बन ही चुके हैं, शुगर से बचने के लिए पहले तो मोटापे को कंट्रोल करना चाहिए। मैंने यहाँ पर बताना थोड़ा सा भूल गया हूँ कि आपने तमाम वो चीज़ें जिनमें निशास्ते की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तमाम मीठी चीज़ें, और इसके मीठी चीज़ों में चाय और बेवरेजेस तो आ गए, बेवरेजेस तो बिल्कुल आपने बंद कर देने हैं। अब मीठी चीज़ों में दूसरे नंबर पर जो है वो जहरीली होते हैं सबसे ज़्यादा, यानी कि वो आपको ज़्यादा नुकसान दे रही होती हैं बेकरी आइटम। सारे बेकरी आइटम आ जाते हैं इसमें, बिस्किट आ जाते हैं इसमें, मिठाइयाँ आ जाती हैं इसमें, बहुत से निमको आ जाते हैं इसमें, समोसे पकौड़े और तली हुई बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो इनसे भी आप हत्तल इम्कान बचे रहिए, ये भी बहुत ज़्यादा आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रही हैं। इसके बाद आलू और चावल हफ्ते में 1 मरतबा आप खा सकते हैं, और अगर आप कोशिश करें कि गंदम की जगह पर जौ का आटा इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अगर नहीं बढ़ रहा तो कोशिश करें कि देसी चक्की का आटा आप खुद पिसवाएं और वही खाएं, और उसको छाने बिल्कुल नहीं। बहुत से लोग छान कर उसका फाइबर निकाल के, जिसकी वजह से फिर कोई फ़ायदा उन्हें नहीं होता। तो देसी आटा हो और इसको बिल्कुल छाने बगैर आपने इस्तेमाल करना है, बहुत ही ज़्यादा ये मुफीद है, क्योंकि उसमें फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा है और ये बिल्कुल नेचुरल है, हाइजीनिक है। नेचुरल चीज़ें हाइजीनिक होती हैं, अनहाइजीनिक हम उन्हें अपने हाथ से बना लेते हैं। तो नेचर के करीब जाइए, हाइजीनिक चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होंगी। अब अल्लाह न करे आप बहुत ज़्यादा मोटे हो चुके हैं, अब आपको शुगर भी हो गया है, अब क्या करें? अब वही परहेज़ है जो कि मैंने आपको बताया है कि आपने मोटापे के लिए करना है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को आपने कम करना है। तो उसके लिए तमाम चीज़ें निशास्तदार और मीठी चीज़ों से परहेज़ करना है, और वॉक कर लेना है, और सलाद का इस्तेमाल वाफिर मिकदार में करना है। बल्कि शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत से नुस्खा जात और एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल में, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुफीद वहाँ पर आपको नुस्खा जात मिलेंगे, डाइट प्लान मिलेंगे, बहुत से अनाज बनाने, रोटी बनाने के लिए बहुत से आटों के हमने फार्मूले बताए हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, बहुत ही मुफीद आपके लिए साबित होंगे। अज़ीज़ मोहतरम साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपने हाज़िक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।